खुर्शीद, मैं हूं कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इदारा शुमारियात ने नई रिपोर्ट जारी की है और उस नई रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3.5 सालों में महंगाई में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इजाफा होता हुआ नजर आया है। इदारा शुमारियात के मुताबिक 3.5 सालों में चीनी 33 रुपये फी किलो महंगी हुई, मुल्क में 20 किलो आटे का थैला 394 रुपये महंगा हुआ, घी 258 रुपये फी किलो यहाँ महंगा हुआ, बकरी का गोश्त तकरीबन 428 रुपये फी किलो महंगा हुआ और इदारा शुमारियात के मुताबिक इसी अरसे में दूध 30 रुपये और दही 31 रुपये फी किलो महंगी हुई, जबकि बिजली की यूनिट की कीमत में यहाँ पर 5 रुपये का इजाफा हुआ। दूसरी जानिब आपको यहाँ पे बताते चले कि एक सर्वे हुआ था गैलप पाकिस्तान की जानिब से और गैलप पाकिस्तान की जानिब से जुलाई 2021 में तकरीबन 44% पाकिस्तानियों को ये लगता था कि उनका सबसे बड़ा मसला महंगाई है, लेकिन अब दोबारा से यहाँ पर सर्वे कंडक्ट हुआ है। अब तकरीबन 64 यानी कि 64% पाकिस्तानियों को लगता है कि उनका आज के दौर में सबसे बड़ा मसला महंगाई है। आज हम जरा जाएंगे अवाम के दरमियान और ज़रा अवाम से जाके पूछते हैं कि क्या वाकई अवाम को ये लगता है कि उनका आज के दौर में सबसे बड़ा मसला महंगाई है या नहीं। इस सारे मामले पर हमारी अवाम क्या सोचती है, क्या कहती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ हमने आपको इदारा शुमारियात के अदाद शुमार बताए। अवाम से ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि उनका अभी फ़िलहाल दौरे हाजिर में सबसे बड़ा मसला आखिर है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं बड़ी देर से देख रही थी आप गाजरे ला रहे हैं, गाजरे रख रहे हैं, गाजरों के अलावा आपको और क्या मसला है? और ये मसला है, ये हमारी नून लीग आ जाए, तुम्हारी मेहरबानी है, इससे सारी जान छूट जाए। अच्छा। इसने बेड़ा गर्क करके सारी आवाम का रख दिया है। तो नून लीग कितनी अच्छी है, कितनी बात करें उतनी थोड़ी है। अच्छा। ये इतने अच्छे हैं, हर चीज़ गरीबों को देते हैं। हाँ। हर चीज़ मिलती है। ਜਦੋਂ ਦਾ ये आया कख भी नहीं मिल रहा, रोंदे पे हैं सारे, रक्शे वाले भी, मजदूर बंदे भी। ना कोई रोटी लभ रही, घ्यो महंगा, हर चीज़ महंगी, कितने जावांगे। ऐसे कहने या अल्लाह साडा नून लीग ही आ जाए तो सुकून हो जाए। आपका इस टाइम आपको क्या लगता है आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक भाजी। पहले 2021 में 44% पाकिस्तानियों को लगता था कि उनका सबसे बड़ा मसला महंगाई है। अब 2022 में तकरीबन 64% यानी कि 64% पाकिस्तानियों को लगता है कि उनका मसला महंगाई है। आपका क्या मसला है? हमारा मसला भी ये महंगाई है। अच्छा। 500 रुपये दिहाड़ी है, 400 रुपये किलो घी है। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सब्जी लेने चलो 150 रुपये से कम सब्जी कोई नहीं है। बस हमारा ये मसला है। हम कहते हैं हाथ जोड़ के इस्तीफा दे दो इमरान खान साहब। अच्छा। बस और को हम कुछ नहीं कहते। महंगाई से आप इतना ही मुतासर है, आप गुजारा कैसे करते हैं 500 रुपये में? बस अल्लाह ही चला रहा है। ये इमरान खान साहब तो छोड़ा ही नहीं है इन्होंने हमें। हम तो कहते हैं अल्लाह करे कल का होता आज इस्तीफा दे के चला जाए। अच्छा। बस और हम कुछ नहीं करते। चले, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये जनरल स्टोर है, करियाना स्टोर है। माजी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बस ठीक। ठीक है। हाँ। गुजारा कैसा हो रहा है आजकल? बस हो ही जा रहा है, काम शाम करके। काम शाम हो रहा है। कोई रोटी खुली मिल रही है, रोटी सौखी मिल रही है, औखी मिल रही है? रोटी आजकल कितनी सौखी मेरी, बहुत औखी मिल रही है। आपका अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी हम जैसे हम रह रहे हैं यहाँ पर, हर कोई परेशान है। हाँ। लोगों के मसले मसाइल भी अलग अलग है। अगर मैं आपसे पूछूं अभी इस टाइम आपका सबसे बड़ा मसला क्या है जिंदगी का, वो क्या है? घर का ही, और क्या है? क्या घर का क्या मसला है? मसलन यही कि खाना पीना ही मुश्किल हो रहा है। खाना पीना मुश्किल हो रहा है। हाँ जी। आपको ये लगता है? हाँ। चले आए, आगे बढ़ते हैं, मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अभी मैं पढ़ रही थी, बल्कि मैं आवाम को भी बता रही थी कि 3.5 सालों में जो बुनियादी अशिया हैं खाने पीने की, उसके अंदर यहाँ पे बड़ा इजाफा हुआ है। आप ये बताइएगा ये 3.5 सालों में आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है? ये तब्दीली 3 महीनों है। 3 सालों में गुड़िया इतनी महंगाई हो गई है, कुछ खा नहीं सकते। हाँ। ये सौदे लेके आ रहे हैं, आगे गाहक नहीं है, काम नहीं है। ये तो अल्लाह पाक ये गुजारा कर रहा है। उनके टाइम में 130 रुपये किलो घी था। हाँ। अब 400 से ऊपर घी जा रहा है। 252 रुपये फी किलो महंगा हुआ है। 2 दिन हो गए घी घर लेके नहीं गए। आपसे जेन्युइन बात कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है जी, कल लेके आएंगे, आज लेके आएंगे, क्या करें। बस थोड़ा बहुत गुजारा अल्लाह पाक कर रहा है। तो इतनी महंगाई तो हुई नहीं है। बात है कि ये महंगाई पे ज़रा थोड़ा सा गौर करें। हम उनको कुछ कह तो सकते नहीं। ठीक है, ये हाँ जी, ये महंगाई का थोड़ा सा नीचे आ जाए, काम कुछ गरीब आदमी खा सके।
और कारोबार सेट हो सके। बहुत सारे पाकिस्तानियों को क्या लगता है कि अभी फिलहाल उनका सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला तो यही है कि ये महंगाई नीचे हो जाए, बिल इतने आ रहे हैं वो दे जा रहे, गैस नहीं आ रही उसका बिल इतना आ रहा है। एक बात है कि ये काम थोड़े से नीचे आ जाए तो हर आदमी खुशहाल हो जाएगा। जी 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 जी। आपको क्या लगता है, आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारा कोई मसला नहीं है, हम तो यही चाहते हैं कि अच्छा लीडर आए हमारे पास जो हमारे मुल्क को संवारे और सबकी मुश्किलें आसान करे। अच्छा, और तो आपकी आपकी जिंदगी में मुश्किल क्या है? मुश्किल कोई नहीं, मुश्किल यही है कि आपके सामने महंगाई है। ये मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने तो नहीं की, ये नीचे जो ताजर हैं जो ब्लैक में ये सौदे दूसरों को देते हैं, तो इसी तरह ही वो दूसरे भी महंगा दे रहे हैं। उनको कंट्रोल करना किसका काम है? गवर्नमेंट का ही काम है, लेकिन वो देखे ना एक प्राइवेट चीज़ लेके आ रहा है, वो कहता है मैं इतनी महंगी लेके आया हूँ, तो वो कैसे हो सकता है कि वो सस्ती देगा? ये देखिए पीछे लिखा हुआ है चीनी 89 रुपीस किलो, आटा 20 किलो 1100 रुपए। अब देखे ना, ये भी तो डीसी साहब अभी इनकी तो के ऊपर भी अमल दरामद करवा रहे हैं ना। सबका अमल दरामद करवा रहे कि नहीं करवा रहे? सब पे होना चाहिए। ये नहीं बात है कि एक पे ऊपर जोर डाला जाए कि उसे ही कहें कि वो ही करे, या दूसरे को भी चाहिए कि वो भी ये कोशिश करे, वो भी कोशिश करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? भाईजान के कह रहे थे महंगाई कोई ज़्यादा नहीं है, बस ये आम लोगों ने ना, ये दुकानदारों ने स्पेशली यहाँ पर अपनी इजादारी कायम की हुई है। आपको क्या लगता है, अभी मैं आपसे सवाल अगर करूँ कि अभी फ़िलहाल आपका सबसे बड़ा मसला क्या है ज़िंदगी का, आप क्या बताना पसंद करेंगे? आपको ये बताना पसंद करूँगा कि मुश्किलातें हैं ज़िंदगी में। पहले बहुत अच्छी लाइफ 2-3 साल पहले चल रही थी। अच्छा। जब से ये नई गवर्नमेंट आई है ना, इसने मसले पे मसले खड़े कर दिए। 2-3 साल पहले कैसी आपकी ज़िंदगी अच्छी थी? 2-3 साल पहले 32 का ऑयल का पैकेट था, पाका घी का पैकेट, अब वो 95 का 100 का हो गया। अब खुद डिफरेंट देख लें। और मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, ठीक है ना। ऑटो रिक्शे में क्या कमाई है, हमें तो पहले सवारी पैसे नहीं देती। महंगाई हर रोज़ दूसरे दिन तीसरे दिन हर दिन बढ़ आया तो गवर्नमेंट का कहाँ जाए, किससे मांगे जाके? मैंने भी अपने बच्चों की फीस रेंट पे रहते हैं। मेरी बेटी पढ़ती है, इसकी 5000 मैंने फीस जमा करानी है। अच्छा, कहाँ पढ़ती है? ये कॉन्वेंट जीसस मैरी में पढ़ती है मेरी बेटी। अच्छा, ठीक है ना। कहाँ से लाएं पैसे, कहाँ जाएं? इतनी महंगाई की हुई गवर्नमेंट ने। हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कुछ सोचना चाहिए गरीब आदमी के बारे में। वो अपनी गवर्नमेंट अपने मुलाजमों की सैलरी बढ़ा देते हैं, उनका लेवल हो जाता है। जो हमारे जैसे गरीब आदमी वो कहाँ जाएंगे, किससे मांगे जाके? आप एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं? हम दिन में कमा लेते हैं 1000 रुपये, कभी 700, कभी 800, कभी 500, कभी 1500, कभी नहीं भी कमाते। ये हवाई रोजी लग जाए तो लग जाए, ना लगे तो ना से। तो वो भी इस आदमी 500 पे शाम को हमने उसकी पर डे गाड़ी का भी देना होता है। ठीक है, शुक्रिया बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम जी। ये भाईजान ऑटो रिक्शा चलाते हैं, कहते हैं मैं रोज़ का 1000 रुपये कमाता हूँ, कि बेटी अच्छी स्कूल में पढ़ा रहे, बच्चों की तालीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी जी। ये बताइएगा कि अभी 64% पाकिस्तानियों को ये लगता है कि उनका सबसे बड़ा मसला महंगाई है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तानी या दुरुस्त सोच रहे हैं, या हम लोग एक जज्बाती कौम है? देखिए मैडम, बात यह है कि जो भी आदमी को बता रहा है ना, वो सच बता रहा है। हाँ। वो इसलिए कि जो पहला वक्त था ना, वो जो आप देखते हैं ना, वो पिछला वक्त जो गुजर चुका है। हाँ। और ये जो आगे है, तो बहुत ज़मीन समान का फ़र्क उसमें कंपैरिजन जब हम करते हैं, ठीक है जी। हाँ। उस वक्त रोज़गारी चलती थी, गरीब आदमी को भी खाना रात को मिल जाता था। हाँ। एक आदमी कमाने वाला होता है, 10 खाने वाले होते हैं, वो उनका सिलसिला घर का चल जाता था। हाँ। अब 10 आदमी कमाने वाले भी होते हैं तो फिर भी वो उनका मसला हल नहीं होता। हाँ। इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब की पहुंच से बाहर हो गई है। हम फिर कंपैरिजन हम कैसे करें, मवाजना कैसे करें? नई हुकूमत का पुरानी हुकूमत का मवाजना कैसे किया जा सकता है? वो ऐसे किया जा सकता है कि नई जो हुकूमत आई है हमारी, इनके आगे हमारी इल्तिजा ही है कि अगर वो हमारी इल्तिजा मान लें तो उनकी मेहरबानी है। क्योंकि जो आदमी पिस रहा है ना, उनको पता है। हाँ। कि मैंने रात को घर बच्चों के लिए क्या लेके जाना है। हाँ। बच्चों को आस होती है कि हमारा बाबा गया हुआ है कमाने के लिए, जब रात को वो फारग आता है तो वो बेचारे परेशान होते हैं कि क्या लेकर आए। आपको ये लगता है कि ये जो सर्वे जो होते हैं, जी जी, और इन सर्वेस में अगर आवाम वाकई ये कहती है कि उनका सबसे बड़ा मसला यह महंगाई है, तो मतलब हमारी आवाम फिर यहाँ दुरुस्त बात कर रही है? बहुत 100% वो बात सही कर रही है, इसलिए कि अवाम को पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। हाँ। वो वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे वो चला रहे हैं। हाँ। ठीक है जी। बच्चों को तो आस है, हमारे बाबा गए हुए हैं, परेशानी है। हाँ। हर चीज़ महंगी हो गई है। हम तो ये है कि जो चने की दाल है वो भी लेकर नहीं खा सकते। अच्छा। सब्जी तो बहुत दूर है। तो मुर्गी क्या खा रहे हैं लोग आजकल घरों में? क्या खाना है, बस एक वक्त को धक्का दे रहे हैं। हाँ। एक मजबूरी है, बस गुजारा कर रहे हैं।
वो गुजारा भी इस तरीके से ही हो रहा है। बस समझ लें कि आपसे पकड़ लिया, उससे पकड़ लिया, उससे पकड़ लिया, ऐसे गाड़ी चल रही है। आप कभी गरीब आदमी को अंदर से देखें ना, सफ़ेद पोश आदमी मांगना शुरू कर दिया उन लोगों ने। यकीन करें कि ऐसे ऐसे आदमी मैडम मैंने देखे हैं कि जो मैंने उनको अच्छी पोजीशन में देखा था वो बेचारे मांगते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात कर तो रहे हैं बात आप। ये है, मेरी बात सुन लें, बात ये है कि हम जितना मर्जी भी जोर लगा लें, मिन्नतें कर लें, पाँव पकड़ लें, मगर ये मसला हल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इतनी नाउमीदी। हाँ जी, हमने उम्मीद उतार दी हुई है, इसलिए कि हमने इनको लाए हैं, इस उम्मीद से लाए हैं कि यार ये हमारा कुछ हमारे फायदे के लिए आएंगे। आपने वोट दिया था आपने? जी मैंने दिया था, तो इसलिए दिया था कि चलो कोई ना कोई तो अच्छा निकलेगा ही ना। हाँ। मगर इनसे जो पहले वाली हुकूमत थी वो 100% सही थी। अच्छा। उनकी ये था कि रात को बच्चे खाना खा के सो जाते थे। अब तो उम्मीद ही नहीं है। आगे क्या होना है? आगे वाला आप देख रहे हैं कि आगे हम किस असाब पे उतरेंगे जाके। ये जो बातें कर रहे हैं सर सारी, आप इनकी बातों से एग्री करते हैं? बिल्कुल जी, मैं एग्री करता हूँ। आपने किसको वोट दिया था पहले? मैंने नवाज शरीफ को। अच्छा, आपने नवाज शरीफ को वोट दिया था, लेकिन इन्होंने बल्ले को वोट दिया था, लेकिन अब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ठीक था। आप बताएं, आपका सबसे बड़ा मसला क्या है अभी फिलहाल? महंगाई। अभी की एक बात होगी ना, बल्ला रह गया कल्ला। बात हमारे साथ ये हो रही है, हम बहुत परेशान हैं। जिसको भी आप देखेंगे ना, जिसको भी आप हलाएंगे ना, तो उसके अंदर से तकलीफ ही निकलेगी। बात कर लो एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इधर आए। आंटी वो कह रहे हैं बल्ला रह गया कल्ला, आप क्या कहती हैं? मैंने क्या कहना, महंगाई ने तो सर फाड़ के रख दिया। ये देखो, एक घी महंगा 170 रुपए की, ये 100 रुपए का घी है। बल्ला रह गया कल्ला, तो साडा हाफिज़ है अल्लाह। बनता तो वैसे ही मरने वाला हो गया। अब तो खाए क्या? सब्जी पकानी है। एक पाव का पैकेट है ये, हाँ 95 रुपए का है। ये एक पाव का पैकेट 95 रुपए का है। इसके साथ सब्जी भी नहीं पकती। कोई 95 का दे रहा है, 100 का दे रहा है। आप कितने अरसा हो गया आंटी आपने 1 किलो का घी का पैकेट नहीं खरीदा? काफी अरसा हो गया। कितना? फिर भी तकरीबन साल ही हो चल रहा, साल से भी ऊपर हो गया। साल हो गए आपने 1 किलो घी का पैकेट नहीं लिया। हम लोग आज सवाल ये कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में आंटी इस टाइम सबसे बड़ा मसला क्या चल रहा है? यही महंगाई। कुछ जो उतने आमदनी नहीं है जितना हमारा खर्चा। क्या करते हैं आपके बच्चे? कुछ भी नहीं। एक दफा हड्डी पका लो, 10 दिन का इंतजार करते रहो। कहते रहो कि अब क्या पकाएं, क्या करें, क्योंकि आज क्या पकाना आपने? अभी शलजम लेके आई हूँ। खाली शलजम? हाँ जी। ये देखे ना, वो क्या उसको कहते हैं, गोश्त तो डाल ही नहीं सकते, इतनी महंगाई है। तो क्या करें? तो उतनी आमदनी नहीं, बच्चों के 200-250 रुपया 300 रुपया लेके आ जाते। जनाब ये तकरीबन 1 पाव घी का पैकेट है। आंटी ये कितने दिन चल जाएगा? अभी खत्म हो जाएगा। इससे 2 हांडियाँ पक जाएंगी? नहीं पकती। बरकत नहीं रही चीजों में, वजन नहीं है, बरकत नहीं है। तो 1 पाव ये घी है, जाहिर बात है। कितने आपके घर में अफराद हैं? हम 8, 9, 10 है। 8, तो जाहिर बात है आंटी, तो अभी के अभी खत्म हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगी? मशवरा है क्या आपका हुकूमत को? हुकूमत का यही है कि महंगाई कम करें। हाँ। कमाना भी हमने खुद है, तो खाना भी हमने का। हमें कौन सा हुकूमत दे जाती है? ये ले आंटी, महंगाई कम करें, नहीं तो हमें वो मारने का प्रोग्राम बना ले। अगर ऐसे तो वही खाना है। आपको क्या लगता है? जैसे आंटी क्या बता रही है कि 1 साल हो गए, इन्होंने 1 किलो घी का पैकेट नहीं लिया, पाव लोग करके चले जाते हैं। मैं खुद 2-3 ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि अपने घर में मेरे भाई प्याज रोटी खाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? आप ये बताएं, ये सर्वे यहाँ पर हुआ, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट यहाँ पर आई, चूँकि इदारा शुमारियात यहाँ पर हुकूमत का अपना इदारा है, तो जनाब जाहिर बात है उनकी रिपोर्ट को तो यहाँ पर हुकूमत भी यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर सकती है। कैसे मुतासर है आप? क्या आपका मसला क्या है ज़िंदगी का? बहुत मसला है। कारोबार 1 रुपए का नहीं है। मैं सप्लाई करता हूँ, क्या करते हैं आप? सेल्समैन हूँ। अच्छा, आप सेल्समैन हैं? पहले काम था नवाज शरीफ के दौर में, जो सच्ची बात है वो करनी चाहिए। नवाज शरीफ भी खाने को नहीं देता था। सही बात है। खाना हमने खुद कमाना और खुद खाना है, कोई किसी को कुछ नहीं देता। लेकिन कारोबार था। ये तब्दीली जो आई इसमें कारोबार नहीं है। पेट्रोल कब कहा था? जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, 70 रुपये 75 रुपये, अब 160 रुपये है। पेट्रोल बंदा डलवाए या काम करे। महंगाई कहाँ चलेगी? चीनी 100 रुपये किलो बिक रही है कहीं पे भी। ये घी इधर दे रहे हैं 95, हमारे एरिया में 101 रुपये, 105 रुपये है। ये तो मेरे भाई पाव घी है ना, लोग तो पहले 1-1 किलो चीज़ देते थे कि नहीं? लेकिन अब ये भी तो देखें ना, जिसके पास किलो के पैसे नहीं हो फिर 1 पाव से गुजारा करें। अब 100 रुपये है बंदे के पास, तो वो 200 की चीज़ कैसे लेगा? ये आप ये भी तो देखें ना। माशाल्लाह
मसाइल नहीं है, कारोबार नहीं है। 1 किलो चीनी लेते थे ना तो 1 हफ्ता निकल जाता था। अब 1 किलो चीनी लें तो 2 दिन नहीं निकलते। आपको ऐसा लगता है कि चीजों में से बरकत भी खत्म हो गई है? बरकत इसलिए खत्म होगी कि हमारे मुल्क में 2 नंबरी चल रही है। अगर इसमें बरकत हो इसलिए ही बढ़ेगी जब अच्छा काम होगा, हमारी हुकूमत अच्छा काम करेगी, अल्लाह का नाम लेके काम जब शुरुआत होती है ना, पहले हमें खुद सही होना पड़ा, खुद भी सही होना पड़ेगा। ब्रेक लेनी है मैंने, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। रिपोर्ट आई है, सर्वे हुआ है, सर्वे के मुताबिक 64% पाकिस्तानियों को ये लगता है कि उनका सबसे बड़ा मसला महंगाई है। बाकी पाकिस्तानियों को ये लगता है कि उनका मसला जो है या करप्शन है। आवाम से जरा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, शुक्र आपका अल्हम्दुलिल्लाह। मसला क्या है? साडा मसला महंगाई दा जी सर्वे रिपोर्ट आई है, बिल्कुल सही आई है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। हुण तेल हर हफ्ते बाद तेल 12 रुपये 13 रुपये पेट्रोल वधांदे पे ने, तो मुर्गी भी आटोमेटिक 335 रुपये चली गई है। घी भी वध गया वे, दालां वध गई, चौल आटा सब कुछ वध गया वे, नान रोटी का भी डबल रेट करते हैं उन्होंने। कोई कहते जी की करिए, पेट्रोल महंगा हो गया और तो गड्डियां दे समान आते तो वास्ते सानू जो करना पैंदा वे। लेकिन असी खान साहब कहते हैं कि वो कंटेनर वाले वादे असीं याद कराना चाहते हैं जो कंटेनर से खलो के कहते सन कि महंगाई आवे, पेट्रोल वधे या कोई चीज़ वधे तो हुक्मरान चोर है। हुण ये हुक्म चोर है कि कौन चोर है? हुण तो बाहर ने 3 साल तो बाहर बैठे ने, 3 साल तो कुछ नहीं देगा, उन्हें होता कुछ नहीं गा। तो गल ये है कि वो मसला साडा हल कोई नहीं करते पे, आवाम नूं परेशान किया है, आवाम नूं परेशान बहुत ज़्यादा परेशान हुई है। बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट है तुहाडे इस चैनल के बदौलत कि इन्हां साडा पीछा छड्डे। ये मुझे भाई याद है, मैं जब पिछली दफ़ा यहाँ आई थी, इधर आए, मैं जब पिछली दफ़ा यहाँ आई थी, इस भाई ने कहा था कि इसकी शादी नहीं हो रही। आए ज़रा पूछ लेते हैं। अब भाई क्या हाल है? ठीक ठाक। भाई आप जब मैं पिछली दफ़ा यहाँ आई थी, बड़े अरसे बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, आपने ये बताया था आपकी शादी नहीं हुई। आपकी जिंदगी का अभी भी यही मसला है या इसके अंदर कोई तब्दीली आई है? शादी तो हो गई है, शादी वाले कहते हैं अब बीवी कहती तलाक दो, कारोबार नहीं, पैसे कर देंगे तो घर चलेगा ना। चलो अब बात तलाक तक आ गई। हाँ जी, तलाक तक आ गई। शादी वैसे हुई कब आपकी? शादी ये 1 माह हो गए, बीवी छोड़ के चली, इमरान खान की वजह से छोड़ के गई है। नहीं भाई, तो बड़ी ज्यादती होगी आपके साथ। क्या आप इमरान खान करे ना मेरी शादी? आपकी अब ये बताएं, अभी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला क्या है? इमरान खान हुकूमत छोड़ दे, बस यही मसला है। तो आपको मसला महंगाई या कोई और चीज़ नहीं है आपको मसला? नवाज शरीफ आएगा महंगाई कम होगी, अगर नहीं आएगा तो महंगाई कम नहीं होगी। नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है आपका? इधर आए ना जरा, आप ये बताएं। मैं जरा लोगों से सवाल ये कर रही हूँ कि हमारी आवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है आजकल? महंगाई। महंगाई? महंगाई के अलावा और कोई मसला नहीं है? कारोबार तो बंद हो गया, कारोबार तो रहे नहीं, महंगाई आसमान पे चली गई। गरीबों के बच्चे पढ़ने वाले जो घर बैठे हुए हैं, को फीसें नहीं जाती, फीसें कहाँ जानी? काम होगा, आमदनी होगी तो तभी जाएगा सब कुछ। सब कुछ दरे का दरा, वैसे का वैसा ही। कारोबार खत्म हो गया, महंगाई ने। महंगाई आपको लगता है सबसे बड़ा मसला है? घर का गुजारा कैसे कर रही हैं आप? जैसे सब लोग करते हैं। रोटी है वो तो जाहिर अल्लाह ताला दे रहा है, वो तो खानी ही खानी है। उसके अलावा तो जाहिर सारे। अभी एक आंटी मिली, एक आंटी अभी 1 पाव घी लेके जा रही थी, तो जाहिर है पहले 1 किलो पाव के हिसाब से आता था, तो अब वो पाव किलो के हिसाब से आता है। तो जाहिर है फिर पाव ही लेके जाएगी ना। पाव ही लेके जाएंगे, ठीक है, पाव ही लेके जाएगी। तो आपका घर का राशन वगैरह कितने का आता है महीने का? हम रोज का रोज जितना मेरे मियाँ रिक्शा चलाते हैं, रोज का रोज थोड़ा बहुत जितना। आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं हम इदारा शुमारियात के हवाले से। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। ये इदारा शुमारियात के जो इदादो शुमार है, हमें नहीं पता वो क्या है क्या नहीं है, सिर्फ हमें ये बताया उसमें चीनी महंगी हुई है, दूध दही महंगा हुआ है, गोश्त महंगा हुआ है। ये हुकूमत कह रही है जनाब महंगाई तो हुई है। आप भी बताएं आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ा मसला जो है महंगाई है। अच्छा, ठीक है, जो पहले घी मिलता था 300 रुपये किलो, अब वही घी 450 रुपये किलो मिल रहा है। ठीक है, 450 से भी बढ़ रहा है। लेकिन जो है यकीन जाने कि 1 पाव घी लाते हैं, रात की हांडी बना लेते हैं, सुबह के टाइम फिर नहीं सोचते हैं कि अब क्या करना है। ठीक है, तो गुजारा तो बहुत मुश्किल है, गरीब आदमी का तो खासकर बहुत ही मुश्किल है। अमीर आदमी जिसके पास है वो खा लेता है, जिसके पास है ही नहीं उसने कहाँ से खाना है। तो इस वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा है। लिहाजा आपका मसला क्या है इस टाइम? इस टाइम हमारा तो मसला यही है कि इमरान खान जो है इस्तीफा दे और
बाहर आ जाए। अच्छा, आपका मसला उनका इस्तीफा है, महंगाई नहीं। उसका बस नहीं चल रहा ना। जो बंदा किसी चीज को संभाल ही नहीं सकता उसको चाहिए छोड़ देना। अच्छा, वो संभाल ही नहीं सकता। क्या पता संभाल ले, क्या पता 4 साल में तो उसने कुछ नहीं संभाला, तो आप आगे कैसे संभालेगा? क्या पता कुछ बेहतरी कर ही दे आखिरी 1 साल में। हमें तो उम्मीद नहीं है अवाम को, जो हाल उसने कर दिया। वो कहता है घबराना नहीं है, हम घबरा तो नहीं है रहे हैं, लेकिन ये महंगाई से मर रहे हैं। महंगाई से मर रहे हैं। महंगाई से मर रहे हैं। हाय भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपका मसला क्या है, आप मुझे ये बताएं। हमारा सबसे बड़ा मसला है पेट्रोल का और गैस का। हाँ, हम मैं रिक्शा ड्राइवर, ठीक है, हमने मजदूरी करनी है। ये सारा दिन में 500, 600, 800, 700 पकड़ते हैं। उसमें से देखे 160 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया हुआ है, 200 रुपये किलो गैस हो गई है। सवारी किराया नहीं देती, पैसे नहीं बढ़ाती। सवारी को कहते हैं पैसे बढ़ाओ, वो कहती है महंगाई बढ़ी है। हमारे लिए महंगाई नहीं, महंगाई सिर्फ है ये दुकानों वालों के लिए, ठीक है। दुकानों वालों की जो चीज़ मसलन 150 की थी वो अब 250 की बिक रही है। किराया जहाँ का 150 था वहाँ का 180-70 मांगते हैं। सवारी कहती है हम 100 रुपये देंगे। बात यह है कि इसका सिर्फ हमें निचोड़ यही है कि ये इस्तीफ़ा चाहिए, ये फारिग चाहिए हमें। इमरान खान की हुकूमत हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, ये आवाम कह रही है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, बेटा क्या करते हो आप? मैं जैज़ फ्रेंचाइज में काम करता हूँ। अच्छा, कितना पढ़े लिखे हो? मैं पढ़ा हूँ 8 जमाते पढ़े हो। हाफ़िज़ कुरान। क्या देखते हो आप? आपको क्या लगता है अभी इस टाइम आपका सबसे बड़ा मसला क्या है आपका? सबसे बड़ा मसला ये है महंगाई है, ठीक है। उसके बाद मसला ये है पेट्रोल बहुत महंगा हो गया हुआ है। पहले डलवाते थे 45 का डलता था, अब डलवाते हैं 50 का, तो 30 रुपए का पेट्रोल डलता है। बहुत महंगा पेट्रोल। गैस हमारे इलाके में आती नहीं है। नहीं तो आप 50 रुपए का पेट्रोल आप डलवाते हो? हाँ जी। तो वो 50 रुपए का पेट्रोल आपका कितना साथ देता है? साथ देता है बस शालामार चौक से कापर स्टोर तक, बस। उसके बाद जहाँ पे 50 के पेट्रोल से हम शालामार चौक से कापर स्टोर आते थे, अब 100 का पेट्रोल डलवा के वहाँ तक आते हैं। इतनी महंगाई हो चुकी है। तो आप कमाते क्या हो आप? हम कमाते यही हैं 30-35 हज़ार महीना, 2 बच्चे हैं, बीवी है, किराए का घर है। क्या करे बंदा, माड़ा बंदा, गुजारा मुश्किल है। 30-40 हज़ार रुपये, 6-8-10 हज़ार तो पेट्रोल का चला जाता है महीने का। घर क्या चलाना है, राशन क्या डालना है, किराया क्या देना है, बिल क्या देना है, बिजली का बिल इतना महंगा, ठीक है। जब हम बिजली हम चलाते महीने की 1500 की हैं, बिल 4000 आ जाता है, ठीक है। गैस आती नहीं, उसका 500 रुपया महीने का बिल आ जाता है। सारा महीना सिलेंडर भरवाते हैं। क्या करे माड़ा बंदा इधर, महंगाई सबसे मतलब लोगों का मसला फिर मतलब वाकई में जेन्युइन मसला है। जी बिल्कुल, मसला तो है, बिल्कुल यही मसला है। आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। 64% पाकिस्तानियों को लगता है कि उनका अभी इस टाइम सबसे बड़ा मसला महंगाई है। क्या दुरुस्त है ये बात? जी दुरुस्त है। आपको कैसे लगता है बात दुरुस्त है? दुरुस्त है, इतनी आमदनी नहीं जितना खर्चा हो जाता है। क्या आमदनी आपकी? आमदनी इनकम कम है, खर्चा ज़्यादा है। 1000 रुपये अगर रात को घर में दे तो सुबह होता ही नहीं है कुछ भी उनके पास। सही। तो मतलब 1000-1200 रुपये कमाई नहीं होती, 500-700 रुपये दिहाड़ी है मजदूर बंदे की। तो यही बात है, बस महंगाई ज़्यादा है, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए, ठीक है जनाब। लोगों को लगता है महंगाई कम होनी चाहिए। ब्रेक लेनी है मैंने, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हमारे साथ रहेगा। हुकूमत के सर्वे करने, क्या पता हुकूमत को पसंद आए या ना आए, लेकिन जनाब हम तो अपनी बात करते रहेंगे, अवाम की बात हम आगे पहुंचाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। 64% पाकिस्तानियों को लगता है कि उनका सबसे बड़ा मसला महंगाई है। आपको क्या लगता है, क्या अवाम दुरुस्त कह रही है? 200% लगता है कि महंगाई है। अच्छा। घी आप देखिए अब 430 रुपये किलो हो गया है, ठीक है। ये महंगाई का ये आलम के गाहक लेने से ना अब कतराता है। पैसे नहीं है उनके पास, किचन नहीं चल रहा लोगों का, तो ये दूसरी चीज़ें कैसे लेंगे वो? पेट्रोल इसने 12.5 रुपये महंगा किया है। ये हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार है, इदारा शुमारियात है, वो ये कहता है, उससे ये बताया है, हम नहीं कहते अंकल, हम कहे तो शायद बुरा लग जाए। वो ये कहता है कि 3.5 सालों में घी ओवरऑल 252 रुपए फी किलो महंगा हुआ है। दूध दही 30, 31 रुपए महंगे हुए हैं। आप बताइएगा क्या लोगों की आमदनी भी इतनी बढ़ी है? बिल्कुल नहीं बढ़ी। यकीन करें लोग बेचारे बेरोजगार हो गए हैं, काम नहीं है। हमने 2 लड़के रखे हुए थे दुकानों पे, निकालना में पड़ गए कि हम कहाँ से किराए देंगे। क्या करें हम, क्या कैसे निकाला लोगों को ज़ाहिर, क्या करें हम, क्या कैसे हम गुजारा करें। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं बता रही थी चीनी, आटा, घी, जो आम रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो महंगी हुई हैं। आपको क्या लगता है कि जो बाकी पाकिस्तानियों की जो राय है महंगाई के हवाले से, आपकी भी वही राय है या आपकी राय थोड़ी मुख्तलिफ है? जी अस्सलाम वालेकुम। राय वही है मेरे भी, मैं ओवरसीज़ हूँ,
अच्छा, मैं कहाँ से आप आए हैं? मैं कुवैत से आया हूँ। अच्छा, कुवैत से आए हैं आप। तो 2 साल मुझे हो गए हैं इधर, मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया कोरोना में पहले, ठीक है। तो दूसरा इमरान खान साहब ने फरमाया था कि बाहर से जो लोग आएंगे नौकरियां करने वो पाकिस्तान में खुशहाल होंगे। अभी हम तो इधर आके देख रहे हैं कि हर बंदा परेशान है महंगाई से। वो इतना जो घी था यानी 400 से ऊपर चला गया। लेकिन चीनी देखें, आटा देखें। लेकिन यहाँ पे प्ली ये लेते हैं कि देखिए महंगाई तो ओवरऑल सारी दुनिया में हुई ना। जब आप 2 साल पहले जब आप कुवैत में जब आप थे तो कुवैत में महंगाई का क्या हाल था और वहाँ पर आपकी आमदन कितनी थी? कुवैत में हम 1.5-2 लाख कमा रहे थे, तो इधर तो लोग 20,000 कमा रहे हैं महाना, जो एवरेज है। हर बंदा तो 1 लाख नहीं कमा रहा ना। 30,000 अभी मैं जिधर नौकरी जाता हूँ ढूंढने तो वो 20,000 से ऊपर देते ही नहीं कोई, ठीक है। दूसरा महंगाई का इतना यानी हर चीज़ इमरान खान साहब ने फरमाया था कि जो मुल्क में पेट्रोल महंगा हो, दाल महंगी हो, गैस महंगी हो, टैक्स लगे वहाँ पे, तो वज़ीर आज़म चोर होता है, ठीक है। उसने ही फरमाया था ना, उन्होंने फरमाया। तो अभी कौन है चोर? हम किसे गए? वो तो जब भी कोई तकरीर होती है नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को पकड़ो, साल रखो, बाहर निकाल दो, राना सनाला को पकड़ो, निकाल दो। अवाम तो उधर ही है। आप कुवैत वापस जाना चाहते हैं? मैं तो जाना चाहता हूँ, दूसरे कुवैत के वीज़े बंद है। अभी वो 15 लाख मैं किधर से लेके आऊँ? अच्छा, वीज़े के लिए? वीज़े के लिए। और ये गवर्नमेंट की 500 कुवैत की ज़िंदगी और या पाकिस्तान की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है आपकी? हम तो इधर आके रुल गए, हमें ना जॉब मिलती है, कारोबार किया है, शॉप डाली है, रोज़ जाए मार्केट में 20 रुपए चीज़ ऊपर हो जाती है, तो कारोबार है नहीं। आप मैं जितना 2 साल हो गया विज़िट कर रहा हूँ मार्केट का, हर बंदा जो परेशान है। आप वापस कुवैत जाना चाहते हैं? मैं तो जाना चाहता हूँ, बस वीज़ा नहीं मिल रहा आपको। चले अल्लाह करे आपको वीज़ा मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। आपका तो वहाँ पे नगेट्स वगैरह का कारोबार है, तेल बताएं कितना महंगा हो गया है? महंगा क्या महंगा बताऊँ, क्या बताऊँ महंगा, कितना का महंगा हो गया है। ज़रूरत से ज़्यादा तो हर चीज़ तो महंगी हो गई है। अब क्या बताएं, रोज़ाना बिल्ला नागा जो सर जाते हैं ना, रोज़ाना रेट बढ़ रहा होता है। अच्छा। रोज़ाना रेट बढ़ रहा होता है। मैं तो एक चीज़ को जानता हूँ कि जब से अपने खान साहब और बैठे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, एक ही बात है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सनाउल्लाह साहब, ये चोर हैं, ये फलाने हैं। इनको दुनियादारी की तरफ ना, इनको वाम का पता है कि मेरी वाम के साथ क्या मसला क्या चल रहा है ज़िंदगी का, ये बताएं। ज़िंदगी का मसला क्या बताएं। अब आपको सामने बच्चे हैं, यकीन करना इनकी रोटी पूरी करनी बहुत मुश्किल हुई है। दूध तो बहुत मुश्किल ही हो ही गया मुश्किल। अब इनका क्या पूरा कर सकते हैं हम? ये अल्लाह ताला का कोई निज़ाम है जो सा चल रहा है। बकाया जो हालात हैं, जो वक्त चल रहा है, उसमें तो कोई ज़िंदगी का कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो ये बच्चे हैं, ये पता नहीं इनका सदका अल्लाह मियाँ हमें दे रहा है। उसके बाद एक ही 2 सबक रह गए हैं, मियाँ साहब, इसके अलावा उसके बाद और कोई चीज़ ही नहीं है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या लेके जा रहे हैं? ये शिमला मिर्चा और गोश्त। क्या पकेगा आज घर में? ये शिमला मिर्चा और गोश्त, ये हफ्ते बाद पक रहा है। हफ्ते बाद पक रहा है। चिकन क्या चिकन महंगी हुई है? 450 के करीब हुई है। 350 है। जी हाँ। आप कितने लिया आपने? 200 के लिए। 200 के लिए आपने? 200 में मतलब पाव आ गई होगी, 2 पाव? हाँ जी हाँ, 3-4 बोटियाँ 3-4 पाव। 64% पाकिस्तानियों को लगता है कि उनका बड़ा मसला महंगाई है। महंगाई है। आपका क्या मसला है? महंगाई है, बस खान साहब ने समझाओ कुछ और कहना घबराना ना, तो आवाम घबरा गई है। वो तो उन्होंने वैसे ही मजाक में कह दिया था, आप लोग सीरियस ही हो गए। नहीं, वो बहुत मजाक कर रहा है। खान साहब ने समझाओ कुछ। आप क्या करते हैं? फारग हूँ। अच्छा। बेटा मेरा 14 पढ़ा हुआ है, नौकरी मिल रही। अच्छा। कोई तालीम इतनी की है, कोई नौकरी छोकरी। कोई हंसने वाली कोई बात बताया हमें कि जिसको सुन के मैं जरा उन्हें असं गल ही नहीं की खान साहब ने। खान साहब ने क्या आपको इतना डिप्रेशन हो गया है, इतना डिप्रेशन हो गया माशरे में कि जिस बंदे से बात करे ना, बंदा ऐसा लगता है कि बस कुछ है ही नहीं, जिंदगी खत्म हो गई है। कोई हंसाए, कोई लतीफ़ा सुनाए, कोई हंसे मुस्कुराए जिंदगी में। इतना सीरियस क्यों है सारे? की करीब जो पैसे आते हैं उधरों खर्च हो जाते हैं। आखिरी बार आप जिंदगी में खुश कब हुए? आखिरी बार जिंदगी में खुश कब हुए आप? नवाज शरीफ हुकूमत से।
नहीं ऐसे सच्ची को बात बताए, इनके दौर में कब खुश हुए? कभी नहीं खुश हुआ, कभी नहीं खुश हुए, कभी नहीं खुश हुआ। चले जी, पता नहीं लोगों से बातें करके बड़ा डिप्रेशन है। बेटे बेटे इधर आओ, तुम खुश हो जिंदगी में? नहीं। तुम्हें क्या हुआ? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ता हूँ। नहीं खुश क्यों नहीं हो? महंगाई बहुत है। तो तुम्हारे महंगाई से क्या लगे? हमारे माँ बाप कमा के लाते हैं और वहाँ से खर्च हो जाता है। क्या करते हैं अबू? अब्बा जान सीलिंग का काम। अच्छा, तो अबू क्या बताते बेटा कैसे महंगाई है? अब्बा कहते हैं महंगाई बहुत है बाहर। हाँ। और इमरान खान का साहब को कम करनी चाहिए। अच्छा। और ये कम नहीं करते महंगाई। तो मेरी बेटे अभी आपकी उम्र कितनी है? 12। 12 साल के हो? तो बेटा अभी तो आप बहुत छोटे हो इन बातों को सोचने के लिए, तो आपको ये बातें समझ में आती हैं? नहीं। तो घर में क्या अम्मी अब्बू क्या बातें करते हैं? मम्मा सब लोग। आप क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हो और खेल कूद करते हो कि नहीं? नहीं करते। अभी यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ये तो बाहर से सौदा लेने आया था। क्या सौदा लेने आए हो? मैं वो बलून्स, भाई की बर्थडे है, बलून्स लेने आया था। किसकी बर्थडे? भाई की। ओह, कितने साल का वो? 7 ईयर्स का है। चलो उसको मेरी तरफ से जाके हैप्पी बर्थडे कहना। क्या नाम है उसका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, आपको हैप्पी बर्थडे। क्या पता आपको टीवी पे अपनी सालगिरह के बारे में छोटा सा के पैगाम सुन के आपको अच्छा लगे। भाई को आज शो दिखाना रात को 8 बजे, ठीक है? अहमद हैप्पी बर्थडे आज 8 बजे। इधर आओ। तुम खुश हो जिंदगी में? नहीं। क्यों, क्या है? पता नहीं। खुश क्यों नहीं हो? जिंदगी में महंगाई का पता है? महंगाई क्या होती है? नहीं पता। चले जनाब, ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पे यहाँ पे मुस्कुराहट आ जाए और इससे बड़ी क्या बात है। लेकिन जनाब 64% अगर पाकिस्तानियों को लगता है कि महंगाई है तो मतलब जनाब महंगाई तो फिर है। खान साहब प्लीज़ 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 थोड़ी सी नज़र करम करें। आप बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, हमें आपकी गवर्नेंस से कोई इशू नहीं है कि जनाब प्लीज़ एक महंगाई का मसला कंट्रोल कर लें। यकीन करें आप, मैं बार बार प्रोग्राम में कहती हूँ, ये सारी आवाम अगले इलेक्शंस में भी आपके साथ खड़ी होगी। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा तआला हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।